यह है हरदा की जीवन रेखा अजनाल नदी। इसके तट पर बहुत से धार्मिक स्थल हैं। ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये इसके तट पर ये देख रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जो हरदा के लोगों की आस्था का केंद्र है। ऊपर भी ये देख सकते हैं कितनी गंदगी इस नदी में है। हरदा के लोगों की लापरवाही प्रथम दृष्टया यहाँ पर है। प्रशासन, नगर पालिका के लोगों की लापरवाही तो है ही। ये कई मंदिर इस अजनाल नदी के तट पर स्थित हैं, जो कि हरदा के लोगों की आस्था का केंद्र है। कमोबेश अजनाल नदी के तट पर 8 से 10 मंदिर हैं। 2 मंदिर ये दिखा रहे हैं हम आपको। इस लाइन में 3 मंदिर हैं और आगे की ओर 3 मंदिर और हैं। 6 मंदिर तो यहीं पर हैं। ये पेड़ों के पीछे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जो हरदा के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर भी ये जो सामने ब्लैक होल देख रहे हैं, ये भी सीवर सिस्टम का एक हिस्सा है। इससे भी ड्रेनेज का पानी आकर और अजनाल नदी में मिलता है, जिससे अजनाल नदी का पानी हमेशा प्रदूषित होता रहता है। पहले साल भर अजनाल नदी का पानी बहुत व्यवस्थित होता था, लेकिन अब नहीं। ये जल गंगा मिशन के तहत अजनाल नदी की यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, लेकिन केवल इतने में ही क्यों, पूरी नदी का गहरीकरण और चौड़ीकरण की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मूंग के, गेहूं, चने के वक्त उन किसानों पर भी पाबंदी लगाई जाना चाहिए, जो कि धनोपार्जन की लालच में अंधाधुंध इन दोनों नदी टिमरन और अजनाल के पानी को सुखाने का काम करते हैं। ये जो सफ़ेद दीवार देख रहे हैं, ये शंकर मंदिर की दीवार है। ये भी बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में भी अनेकों मंदिर हैं। इस प्रकार से अजनाल नदी के तट पर अनेकों मंदिर हैं, लेकिन अजनाल नदी के प्रदूषण से यहाँ पर बहुत लोगों को, आस्थावानों को, भक्तों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई हो तो पूरी अजनाल नदी की सफाई हो, टिमरन नदी की सफाई हो, और प्रशासन नदी के पानी को अंधाधुंध धोने वाले जो लोग अंधाधुंध इस नदी के पानी का उपयोग या उपभोग कर रहे हैं, उन पर भी प्रशासन सख्ती करे, तभी हम हरदा की इस जीवन रेखा अजनाल को बचा पाएंगे। आप देख रहे हैं अग्नि चक्र लाइव न्यूज़। श्री शंकर मंदिर, जो कि अजनाल नदी के तट पर ही स्थित है। ये एक और मंदिर है, शनि मंदिर। ये भी श्री शंकर मंदिर के पड़ोस में ही है। ये भी अजनाल नदी के तट पर ही स्थित है। मिशन इस ओर भी ध्यान दें। कलेक्टर आदेश सिंह, ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये रपटा कहलाता है, जो टिमरन नदी पर बना हुआ है। इस मार्ग से एक रेलवे का पंप हाउस, दूसरा नगर पालिका हरदा का पंप हाउस है, जहाँ से हरदा की 25% आबादी को पेयजल मिलता है। और इसी मार्ग पर हाजी अब्दुल अहद खान का फार्म हाउस है, जहाँ की कई प्रोग्राम होते रहते हैं। और इसी मार्ग पर हरदा विधायक डॉक्टर राम किशोर दोगने का भी निवास है, और उनका एक स्कूल भी यहीं पर है। ये पूरी नदी का पानी हरा हो चुका है, काई जम गई है, और इस पानी में दुर्गंध आना शुरू हो गई है। ये इस ओर भी
जो कि रेलवे अंडरब्रिज से होकर ये नदी आती है। यहाँ पर पूरी तरह से कचरा जमा हुआ है और गंदगी से सराबोर है। अंग्रेज़ों के ज़रिए जो अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम बनाया गया था, वो सीवर सिस्टम ये खुदाई खिदमतगार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ज़िला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कितना चिंतित है, ये दृश्य देखकर समझ में आ जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है जो किसी समय जतरा पड़ाव कहलाता था। आज यहाँ पर कूड़ा करकट और नदी के गंदे पानी के बीचों बीच ये खरपतवार भी उग आया है। इसी मार्ग पर बाईं ओर जो सड़क दिख रही है, ये हज़रत मुहीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को ये रोड जाता है, जिन्हें लोग कचनार वाले पीर सैयद जलाल पीर के नाम से भी जानते हैं। ये नदी में पानी कितना गंदा हो चुका है, ये दर्शक देख सकते हैं। कई बार नदी के गहरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया गया है नगर पालिका परिषद हरदा के द्वारा। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं, लेकिन काम दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर किया गया है। ये जो बाईं ओर गड्ढा दिखाई दे रहा है, इससे होकर एक नाला आता है जो नदी के पानी में मिलता है, और आगे भी एक नाला यहाँ पर नदी में मिलता है। दो नाले तो यहाँ मिलते हैं और कमोबेश इस ओर अनेक नाले जाकर नदी में मिलते हैं। ये नदी आगे जाकर अजनाल नदी में मिलती है और अजनाल नदी को पूरी तरह से ये नदी दूषित कर देती है। ज़रूरत इस बात की है कि श्रमदान करें तो वास्तविक रूप से श्रमदान हो, नदी का गहरीकरण हो, नदी का चौड़ीकरण हो, नदी की दोनों ओर की सफीलें बनवाई जाएं, जिससे गर्मी में नदी में पानी रहे और बारिश में नदी यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं उनके घरों को रोना बंद करे। ये अभी समय है, इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति हो तो निश्चित ही ये काम जल्द से जल्द जिला प्रशासन, आम नागरिक, समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं कर सकती हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समय रहते हम ये काम नहीं कर पाएँ। देखते हैं कौन कौन कदम इस ओर उठाता है और ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ तक बिल्कुल साफ सफाई व्यवस्थित होती है। मिशन इस ओर भी ध्यान दें। कलेक्टर आदर्श सिंह, ये एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ये रपटा कहलाता है, जो टिमरन नदी पर बना हुआ है। इस मार्ग से एक रेलवे का पंप हाउस, दूसरा नगर पालिका हरदा का पंप हाउस है, जहाँ से हरदा की 25% आबादी को पेयजल मिलता है। और इसी मार्ग पर हाजी अब्दुल अहद खान का फार्म हाउस है, जहाँ की कई प्रोग्राम होते रहते हैं। और इसी मार्ग पर हरदा विधायक डॉक्टर रामकिशोर दोगने का भी निवास है और उनका एक स्कूल भी यहीं पर है। ये पूरी नदी का पानी हरा हो चुका है, काई जम गई है और इस पानी में
दुर्गंध आना शुरू हो गई है। ये इस ओर भी जो कि रेलवे अंडरब्रिज से होकर ये नदी आती है, यहाँ पर पूरी तरह से कचरा जमा हुआ है और गंदगी से सराबोर है। अंग्रेज़ों के ज़रिए जो अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम बनाया गया था, वो सीवर सिस्टम, ये खुदाई खिदमतगार भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और ज़िला प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए कितना चिंतित है, ये दृश्य देखकर समझ में आ जाएगा। यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी है जो किसी समय जतरा पड़ाव कहलाता था। आज यहाँ पर कूड़ा करकट और नदी के गंदे पानी के बीचों बीच ये खरपतवार भी उग आया है। इसी मार्ग पर बाईं ओर जो सड़क दिख रही है, ये हज़रत मुहीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार को ये रोड जाता है, जिन्हें लोग कचनार वाले पीर, सैयद जलाल पीर के नाम से भी जानते हैं। ये नदी में पानी कितना गंदा हो चुका है, ये दर्शक देख सकते हैं। कई बार नदी के गहरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया गया है नगर पालिका परिषद हरदा के द्वारा। करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए गए हैं, लेकिन काम दर्शक देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर किया गया है। ये जो बाईं ओर गड्ढा दिखाई दे रहा है, इससे होकर एक नाला आता है जो नदी के पानी में मिलता है, और आगे भी एक नाला यहाँ पर नदी में मिलता है। दो नाले तो यहाँ मिलते हैं और कमोबेश इस ओर अनेक नाले जाकर नदी में मिलते हैं। ये नदी आगे जाकर अजनाल नदी में मिलती है और अजनाल नदी को पूरी तरह से ये नदी दूषित कर देती है। ज़रूरत इस बात की है कि श्रमदान करें तो वास्तविक रूप से श्रमदान हो, नदी का गहरीकरण हो, नदी का चौड़ीकरण हो, नदी की दोनों ओर की सफीलें बनवाई जाएं, जिससे गर्मी में नदी में पानी रहे और बारिश में नदी यहाँ के आसपास के जो निवासी हैं उनके घरों को रोना बंद करे। ये अभी समय है, इच्छा शक्ति की बात है। इच्छा शक्ति हो तो निश्चित ही ये काम जल्द से जल्द जिला प्रशासन, आम नागरिक, समाज सेवी संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और समाज सेवी संस्थाएं कर सकती हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि समय रहते हम ये काम नहीं कर पाएँ। देखते हैं कौन कौन कदम इस ओर उठाता है और ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं वहाँ तक बिल्कुल साफ़ सफाई व्यवस्थित होती है। यह है हरदा की जीवन रेखा अजनाल नदी। इसके तट पर बहुत से धार्मिक स्थल हैं। ये जो ब्रिज देख रहे हैं, ये इसके तट पर ये देख रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है, जो हरदा के लोगों की आस्था का केंद्र है। ऊपर भी ये देख सकते हैं कितनी गंदगी इस नदी में है। हरदा के लोगों की लापरवाही प्रथम दृष्टया यहाँ पर है। प्रशासन, नगर पालिका के लोगों की लापरवाही तो है ही। ये कई मंदिर इस अजनाल नदी के तट पर स्थित हैं, जो कि हरदा के लोगों की आस्था का केंद्र है। कमोबेश अजनाल नदी के तट पर 8 से 10 मंदिर हैं। 2 मंदिर ये दिखा रहे हैं हम आपको। इस लाइन में 3 मंदिर हैं
और आगे की ओर 3 मंदिर और हैं। 6 मंदिर तो यहीं पर हैं। ये पेड़ों के पीछे गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है जो हरदा के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर भी ये जो सामने ब्लैक होल देख रहे हैं, ये भी सीवर सिस्टम का एक हिस्सा है। इससे भी ड्रेनेज का पानी आकर और अजनाल नदी में मिलता है, जिससे अजनाल नदी का पानी हमेशा प्रदूषित होता रहता है। पहले साल भर अजनाल नदी का पानी बहुत व्यवस्थित होता था, लेकिन अब नहीं। ये जल गंगा मिशन के तहत अजनाल नदी की यहाँ पर साफ सफाई हो रही है, लेकिन केवल इतने में ही क्यों, पूरी नदी का गहरीकरण और चौड़ीकरण की आवश्यकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मूंग के, गेहूं, चने के वक्त उन किसानों पर भी पाबंदी लगाई जाना चाहिए जो कि धनोपार्जन की लालच में अंधाधुंध इन दोनों नदी टिमरन और अजनाल के पानी को सुखाने का काम करते हैं। ये जो सफ़ेद दीवार देख रहे हैं, ये शंकर मंदिर की दीवार है। ये भी बहुत बड़ा मंदिर है और इस मंदिर में भी अनेकों मंदिर हैं। इस प्रकार से अजनाल नदी के तट पर अनेकों मंदिर हैं, लेकिन अजनाल नदी के प्रदूषण से यहाँ पर बहुत लोगों को, आस्थावानों को, भक्तों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सफाई हो तो पूरी अजनाल नदी की सफाई हो, टिमरन नदी की सफाई हो, और प्रशासन नदी के पानी को अंधाधुंध धोने वाले जो लोग अंधाधुंध इस नदी के पानी का उपयोग या उपभोग कर रहे हैं, उन पर भी प्रशासन सख्ती करे, तभी हम हरदा की इस जीवन रेखा अजनाल को बचा पाएंगे। आप देख रहे हैं अग्नि चक्र लाइव न्यूज़। श्री शंकर मंदिर जो कि अजनाल नदी के तट पर ही स्थित है। ये एक और मंदिर है, शनि मंदिर। ये भी श्री शंकर मंदिर के पड़ोस में ही है। ये भी अजनाल नदी के तट पर ही स्थित है।